हम अवधूतों की छिपी और अनकही कहानियों की व्याख्या करने के लिए एक साथ शामिल हुए हैं, जिन्हें 13वीं शताब्दी में श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृतम नामक एक ग्रंथ में शंकर भट्ट नामक एक महान व्यक्ति द्वारा प्रलेखित किया गया है, जिसे स्वयं श्रीपाद श्री वल्लभ ने उकसाया था। हमें हमारे सद्गुरु श्री शिरडी साई बाबा ने पुस्तक की सामग्री को उनके भक्त तक पहुंचाने के लिए उकसाया है, ताकि अवधूतों का संदेश भक्त तक पहुंचे, जो गुरु पर पाठक के अनुनय को बदल देगा और उन्हें गुरुओं के और करीब ले जाएगा। इस पाठ में कई अवधूतों के छिपे रहस्य, ब्रह्मांड की रचना, कई संतों, गुरुओं और प्रसिद्ध लोगों के इतिहास और हाल के दिनों में हुई कई घटनाएं शामिल है। हैरानी की बात है कि हम अपने सद्गुरु श्री साई बाबा का इतिहास, पृथ्वी पर उनके प्रकट होने का रहस्य और उनके लीलाओं को भी देख सकते हैं, जो वे करेंगे, जिसे 13वीं शताब्दी में प्रलेखित किया गया है। हमने प्रत्येक अध्याय को अपने ज्ञान के सर्वोत्तम तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है। इस पुस्तक के लेखक का परिचय। ये चरितामृतम श्री शंकर भट्ट द्वारा लिखा गया था, जो कर्नाटक दक्षिण भारत से थे। श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृतम भगवान दत्तात्रेय की 13वीं शताब्दी में पृथ्वी पर उनकी उपस्थिति के दौरान एक जीवनी है। शंकर भट्ट को श्रीपाद श्री वल्लभ ने स्वयं चरितामृतम लिखने के लिए चुना था। शंकर भट्ट ने भगवान श्री कृष्ण के निर्देश के अनुसार उडुपी में देखने के लिए अपनी यात्रा शुरू की और भगवान कनिका परमेश्वरी को देखने के लिए कन्याकुमारी गए। उन्होंने उन्हें श्रीपाद श्री वल्लभ से मिलने का निर्देश दिया। यहाँ से शंकर भट्ट श्रीपाद श्री वल्लभ से मिलने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वह पैदल, बैलगाड़ी, घोड़ों और रथ से हजारों किलोमीटर की यात्रा करता है, जब तक कि वो कुरुवापुरम तक नहीं पहुंच जाता, जो वर्तमान में रायचूर कर्नाटक के पास है। अपनी यात्रा के दौरान वो कई लोगों से मिलता है, जो श्रीपाद श्री वल्लभ की महिमा का साझा करते हैं और अपनी यात्रा के दौरान कई अनुभव भी प्राप्त करते हैं, जो कि चरितामृतम में प्रलेखित है। अंत में वह कुरुवापुरम पहुंचता है श्रीपाद श्री वल्लभ से मिलने। तब से श्रीपाद श्री वल्लभ ने सृष्टि के कई रहस्यों को दर्ज करने के लिए उनका मार्गदर्शन किया और उनके कई नाम और उनके पिछले जन्मों का रहस्य भी बताए हैं। श्रीपाद उसे अपनी आगे की अभिव्यक्तियों के बारे में भी बताते हैं। कुरुवापुरम से श्रीपाद के गायब होने के बाद वो मध्य रात्रि में शंकर भट्ट के सपनों में प्रकट होते हैं और उन्हें चरितामृतम पूरा करने में मदद करते हैं। शंकर भट्ट कुरुवापुरम में रहते हैं और चरितामृतम को पूरा करते हैं। मूल चरितामृतम संस्कृत में एक ताड़ के पत्ते पर लिखा गया था। जब लोग पढ़ते हैं इसे और इस पवित्र जीवनी को याद करते हैं, वे सांसारिक अस्तित्व के सभी चिंताओं से छुटकारा पा लेते हैं और श्रीपाद श्री वल्लभ की कृपा से पुरस्कृत होते हैं। इससे उन्हें सुख, शांति और समता की प्राप्ति होती है। आइए हम सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को इस पुस्तक को पढ़ने और श्रीपाद श्री वल्लभ की कृपा अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित करें। शंकर भट्ट और व्याघ्रेश्वर के बीच मुठभेद। श्री महागणपति, श्री सरस्वती, मेरे गुरुओं के वंश, श्री कृष्ण भगवान और सभी देवी देवताओं को मेरा नमस्कार। मैं श्रीपाद श्री वल्लभ की महिमा का वर्णन करने का प्रस्ताव करता हूँ। भगवान दत्तात्रेय असंख्य ब्रह्मांडों के भगवान हैं। श्री दत्तात्रेय सबसे पुराने और शाश्वत है। श्री दत्तात्रेय ने इस कलयुग में आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में स्थित पीठापुरम गांव में
श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में अवतार लिया है। महान विद्वानों के लिए भी उनके दिव्य नाटक की भाव्यता का वर्णन करना असंभव है। मैं पूरी तरह से अनपढ़ हूँ और मैं पूरी विनम्रता से प्रस्तुत करता हूँ कि उनके जीवन इतिहास को चित्रित करने का मेरा प्रयास केवल उनकी इच्छा, ईश्वरीय आदेश और उनके दिव्य आशीर्वाद के कारण है। मेरा नाम शंकर भट्ट है। मैं कर्नाटक देश से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं समर्थ संप्रदाय से हूँ और भारद्वाज गोत्र से हूँ। मैं तीर्थ यात्रा पर उडुपी पवित्र शहर में उनके मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए गया था। वहाँ शिशु कृष्ण ने अपने सिर को सुशोभित करने वाले सुंदर रंग के मोर पंख के साथ मुझे अपना दर्शन दिया। उन्होंने मुझे कन्याकुमारी में देवी श्री कनिका परमेश्वरी के दर्शन करने का आदेश दिया। उस समय माता ने मुझे अपने दयालु रूप से देखा और कहा, शंकर, मैं आपके हृदय में पवित्र भक्ति से प्रसन्न हूँ। कुरुवापुरम जाओ और श्रीपाद श्री वल्लभ के दर्शन करें और अपने जन्म की सिद्धि प्राप्त करें। मात्र दर्शन द्वारा श्रीपाद श्री वल्लभ का एक अनिर्वचनीय अनुभव आपके मन, आत्मा और आपके सभी अंगों को प्राप्त होगा। इस प्रकार मुझे देवी माँ की कृपा प्राप्त हुई और मैं उस पवित्र स्थान से चल पड़ा। रास्ते में मैं मरुतवमलाई नामक एक गांव पहुंचा जो कन्याकुमारी से कुछ ही दूर पर था। मुझे पता चला कि जब हनुमान हिमालय से संजीवनी पर्वत ले जा रहे थे, उसका एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ गिर गया था और इसीलिए ये गांव है मरुतवमलाई। मरुतवमलाई गांव की पहाड़ी देखने में बेहद खूबसूरत है और इनमें कई गुफाएं भी हैं। मुझे पता चला कि ये क्षेत्र एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें सिद्ध पुरुष अदृश्य रूप में तपस्या कर रहे हैं। मैं उन गुफाओं में किसी महान व्यक्ति को देखने की आशा में देख रहा था। मैं उनमें से एक को देखकर भाग्यशाली होने की उम्मीद कर रहा था। हालांकि एक गुफा के प्रवेश द्वार पर एक बाघ खड़ा था। बाघ को देखते ही मेरे सभी अंग कांपने लगे। बड़े भय से व्याकुल होकर मैं एक ही बार जोर से चिल्लाया, श्रीपाद श्री वल्लभ दत्तात्रेय प्रभु। निराशा से बाघ पालतू जानवर की तरह स्थिर खड़ा रहा। गुफा से एक वृद्ध ऋषि निकले। मरुतवमलाई का पूरा क्षेत्र एक ही बार में श्रीपाद श्री वल्लभ के नाम से गूंज उठा। तब वृद्ध ऋषि ने कहा, हे मेरे पुत्र, तू पूर्ण है। केवल महान सिद्ध, महान योगी, बुद्धिमान पुरुष और परमहंस जो निर्विकल्प समाधि में रहते हैं, यह महसूस करते हैं कि भगवान दत्तात्रेय ने इस कलयुग में श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में अवतार लिया है। आप यहाँ केवल इसलिए आ सके क्योंकि आप भाग्यशाली है। ये आध्यात्मिक खोज की भूमि है, सिद्ध भूमि है। आपकी मनोकामना पूरी होगी। श्रीपाद के मिलन से आपको अवश्य ही पुरस्कृत किया जाएगा। गुफा के प्रवेश द्वार पर बाघ जननी है। मैं आपको उसे सलाम करने की सलाह देता हूँ। फिर मैंने उस बुद्धिमान व्यक्ति को प्रणाम किया जो बाघ के रूप में था। तुरंत बाघ ने आवाज़ दी, ओम। उस गरजने की आवाज़ से पूरा मरुतवमलाई गूंज उठा। इसने श्रीपाद श्री शरणम प्रपादय प्रार्थना को भी मधुर स्वर में गाया था। मैं ये अद्भुत दृश्य देख रहा था। बाघ के रूप में सभी परमाणु विघटित हो गए और एक चमकदार शरीर वाला व्यक्ति वहां प्रकट हुआ। उस दिव्य व्यक्ति ने वृद्ध ऋषि को प्रणाम किया और अपने चमकदार शरीर के साथ आकाश में उड़ गए। मेरे सामने जो बूढ़ा साधु था वो मुस्कुराया और वो मुझे गुफा में आमंत्रित करता है। मैं चुपचाप गुफा में घुस गया। वृद्ध ऋषि की आंखों से करुणा की धारा बह रही थी। उन्होंने अपनी इच्छा के बल पर अग्नि उत्पन्न की। उन्होंने पवित्र सामग्री, मिठाई और फलों की पवित्र अग्नि में अर्पित करने के लिए बनाया।
उन्होंने वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए उन चीज़ों को पवित्र अग्नि में अर्पित कर दिया। मैंने ये यज्ञ विश्व के कल्याण के लिए किया है। यज्ञ का अर्थ है संलयन। सौभाग्य से आपने इस बलिदान को देखा है। इस बलिदान को देखने के परिणाम स्वरूप आपको श्रीपाद श्री वल्लभ के दर्शन प्राप्त होंगे, जो श्री दत्तात्रेय के अवतार है। ये अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य है। कई जन्मों में अर्जित पुण्य अचानक फलित होगा और ऐसा अप्राप्य भाग्य देगा। मैंने उस महान व्यक्ति को प्रणाम किया और कहा, सिद्धों में महान, मैं कोई विद्वान या योगी नहीं हूँ, मैं भक्त नहीं हूँ, मैं एक अज्ञानी हूँ। कृपया मुझ पर पूर्ण दया करे और मेरे कुछ संदेहों को दूर करे। बूढ़ा साधु इसके लिए सहमत हुए और कहे, मेरे बेटे, आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में आत्रेपुरम नामक एक प्राचीन गांव है, जो उस भूमि के रूप में प्रसिद्ध था जहां ऋषि अत्रि ने तपस्या की थी। उस गांव में एक रूढ़िवाड़ी परिवार में कायप्पा के गोत्र में एक ब्राह्मण का जन्म हुआ। उनके माता पिता ने उनका नाम व्याघ्रेश्वर शर्मा रखा। यद्यपि उनके पिता एक महान विद्वान थे, फिर भी पुत्र एक अविनाशी मूर्ख बन गया। ये किसी भी शुभ समारोह में शामिल होने के लिए अच्छा नहीं है और वह गायत्री मंत्र की प्रार्थना भी नहीं कर सका। इसीलिए उसने अपने माता पिता के साथ भी मारपीट भी की है। इसके कारण उन्होंने एक हीन भावना विकसित कर ली थी। उन्होंने उन महान तपस्वियों को सुना कि वो हिमालय में रहते हैं और उनकी कृपा से व्यक्ति स्वयं के ज्ञान का एहसास कर सकता है। एक बार भोर के समय उन्होंने एक सपना देखा। उस सपने में उन्होंने एक दिव्य शरीर को दिव्य तेज से विकीर्ण करते देखा। वह शरीर आकाश से पृथ्वी पर उतर रहा था। जैसे ही उनके दिव्य चरण स्पर्श हुए, पृथ्वी स्वर्गीय रोशनी से भर गई। वह दिव्य बालक धीमे कदमों से व्याघ्रेश्वर शर्मा के पास पहुंचा और बोला, जब मैं यहाँ हूँ तो डर क्यों लगता है? मेरे और इस गांव के बीच कर्ज का बंधन है। ऋण का बंधन के बिना एक कुत्ता भी हमारे पास नहीं आ सकता। हिमालय क्षेत्र के बद्रिकारण्य में जाए और आपको शुभदा की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वे आकाश में गायब हो गए। व्याघ्रेश्वर शर्मा बद्रिकारण्य पहुँचे। वह बिना किसी प्रयास के रास्ते में खाना खा रहा था। हालांकि यात्रा की शुरुआत से एक कुत्ता उनका पीछा कर रहा था। वह कुत्ते के साथ बद्रिकारण्य में घूम रहा था। अपने घूमने में उसने ले लिया उर्वशी कुंड में एक पवित्र स्नान। कुत्ते ने भी उनके साथ पवित्र स्नान किया था। उस समय एक महान ऋषि अपने शिष्यों के साथ धार्मिक स्नान के लिए उर्वशी कुंड आए थे। व्याघ्रेश्वर ने महान व्यक्ति के चरणों में नतमस्तक होकर उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना की। महान व्यक्ति ने कृपया सहमति दी और वो कुत्ता तुरंत गायब हो गया जब महान व्यक्ति ने व्याघ्रेश्वर को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। उस महान व्यक्ति ने कहा, व्याघ्रेश्वर, वो कुत्ता जो आपके पीछे आया था वो पिछले जन्मों में आपके द्वारा अर्जित योग्यता का प्रतीक है। समय के अनुसार आप यहाँ आ सकते हैं और आप उर्वशी कुंड में स्नान कर सकते हैं। आप नवनारायण द्वारा तपस्या की भूमि की ओर आकर्षित होते हैं। ये सब श्रीपाद श्री वल्लभ की कृपा है। व्याघ्रेश्वर शर्मा ने झुककर पूछा, गुरु, श्रीपाद श्री वल्लभ कौन है? मुझ पर हाय कृपा कैसे बरसी? सिद्ध ने उनसे पूछे गए प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दिया। मेरे पुत्र, श्रीपाद श्री वल्लभ स्वयं भगवान दत्तात्रेय है। त्रेता युग में भारद्वाज महर्षि ने पिथापुरम में सावित्री कथा का चैनमु के रूप में जाना जाने वाला एक बड़ा यज्ञ किया। उन्होंने उस समारोह में शिव और पार्वती को आमंत्रित भी किया। मैं पयम क्या ब्राह्मण
पाठ में उल्लेख किया गया था कि शिव और पार्वती द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार भारतवर्ष के वंश में कई महान व्यक्ति, सिद्ध और योगी पैदा हुए हैं। भले ही वे देश के अन्य हिस्सों में खो गए हो। प्यमज्ञ ब्राह्मण और सेंगड़ा सिद्धू वेद, जो कि ताड़ के पत्तों पर लिखी गई एक रहस्यमय संस्कृत कृति जो समय और भविष्य की घटनाओं से संबंधित है, उनको कलिक के अवतार की भूमि शंबला गांव में सावधानी पूर्वक संरक्षित किया गया था। कलयुग के अंत और सतयुग के शुरुआत में श्रीपाद श्री वल्लभ श्री दत्तात्रेय का एक अवतार भौतिक रूप में पिथापुरम पहुँचेगा। पापों का फल मिलने पर ही दत्तात्रेय की भक्ति का विकास होगा। जब दत्तात्रेय की भक्ति पूर्ण हो जाती है, श्रीपाद श्री वल्लभ किसी भी युग और किसी भी समय दृष्टि, स्पर्श और वाणी का धन प्रदान करेंगे। जैसे आपके पिछले जन्मों के पुण्य कर्म प्रबल होते हैं, श्रीपाद श्री वल्लभ की कृपा आप पर बरसती है। अब मैं अपने गुरु महाअवतार बाबा जी से मिलने के लिए निकल रहा हूँ। मैं 1 साल बाद लौटूंगा। आपके लिए आरक्षित गुफाओं में क्रिया योग का अभ्यास करें और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करें। इस प्रकार निर्देश देते हुए ऋषि संजीवनी पर्वत के क्षेत्र में द्रोणागिरी के लिए रवाना हुए। व्याघ्रेश्वर शर्मा उन्हें दी गई गुफा में बैठे थे। वे क्रिया योग के तरीकों या आत्मज्ञान पर उपदेश को समझ नहीं पाए। वे इस तरह सोच रहे थे, गुरुजी मुझे प्यार से व्याघ्र यानी बाघ कहते हैं। मेरे सभी शिष्य बाघ की खाल पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। जब एक बाघ की त्वचा इतनी पवित्र होती है और इस योगी को इतना लाभ पहुंचाती है, तो बाघ कितना बड़ा होना चाहिए। इसके अलावा गुरुजी ने मुझे योगिनी के ज्ञान के लिए प्रयास करने के लिए कहा। स्वयं का अर्थ केवल मैं ही हूँ। मुझे दूसरों से क्या लेना देना है। मेरा नाम व्याघ्रेश्वर दू है, इसीलिए मुझे केवल एक बाघ होना चाहिए। तो मुझे केवल बाघ का ही ध्यान करना है, वही मेरी आत्मा है। अगर मुझे बाघ का रूप मिल गया तो ये मेरे आत्मज्ञान को प्राप्त करने के बराबर है। 1 वर्ष आसानी से बीत गया। गुरु ने उस स्थान का दौरा किया। उन्होंने प्रत्येक गुफा में जाकर अपने शिष्य द्वारा उनकी आध्यात्मिक खोज में की गई प्रगति का अवलोकन किया। उन्हें अपनी गुफा में व्याघ्रेश्वर नहीं मिला। इसके बजाय एक बाघ गुफा में आराम कर रहा था। श्री गुरुजी ने अपनी योग अंतर्दृष्टि के माध्यम से इस मामले का विश्लेषण किया। उन्होंने महसूस किया कि जैसे ही व्याघ्रेश्वर दू ने व्याघ्र यानी बाघ के रूप पर गहन ध्यान किया, वे एक बाघ में बदल गए। गुरुजी को अपने शिष्य के शुद्ध हृदय और स्वयं की स्वच्छता पर प्रसन्नता हुई। उसने उसे आशीर्वाद दिया और उसे ओम बोलना सिखाया। उन्होंने उनसे श्रीपाद राजाराम शरणम प्रपादय का एक मंत्र के रूप में लगातार दोहराने के लिए कहा। व्याघ्रेश्वर एक बाघ के रूप में कुरवापुरम के पास पहुँचे। कुरवापुरम पहुँचने के लिए एक नदी पार करनी होती है। उस समय श्रीपाद श्री वल्लभ अपने भक्तों की मंडली के साथ थे। उन्होंने अचानक घोषणा की, मेरा एक महान भक्त मुझे बुला रहा है, मैं जाऊंगा और तुरंत लौट आऊंगा। इतना कहकर वे अपने तेजोमय शरीर में जल पर चलने लगा। जब श्रीपाद श्री वल्लभ इस प्रकार जल पर चल रहे थे, उस स्थान पर जल से एक कमल का फूल निकल रहा था जहां वे अपना पवित्र पैर रख रहे थे। वो दूसरी तरफ नदी के तट पर पहुँचे और
व्याघ्रेश्वर को देखा, जो लगातार श्रीपाद श्री वल्लभ के दिव्य चरणों के मंत्र का जाप कर रहे थे। श्रीपाद श्री वल्लभ बाघ पर चढ़े और बाघ की पीठ पर पानी पर तैरती नदी को पार कर कुरवापुरम पहुँचे। सभी लोग इस नज़ारे को बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। दत्त पुराण के अनुसार श्री दत्तात्रेय ने धर्मशास्त्र के रूप में अवतार लिया। जब उस भगवान ने हरिहर के पुत्र के रूप में जन्म लिया, वह एक बाघ पर सवार होकर राज्य की राजधानी पहुँचे। देवेंद्र ने उस बाघ का रूप लिया और रूप में सेवा की। अयप्पा स्वामी या धर्मशास्त्र शिव और विष्णु के महिमा मोहिनी रूप के मिलन से पैदा हुआ। कुछ लोगों की राय थी कि श्री वल्लभ वास्तव में स्वयं धर्मशास्त्र ही थे। देवी अम्बा शेर और बाघ दोनों की सवारी करती है, तो कुछ लोगों का मत था कि श्री वल्लभ सार्वभौम देवी का एक अविभाज्य रूप थे। श्री वल्लभ जैसे ही कुरवापुरम पहुँचे, बाघ से उतरे। बाघ मर गया उसी वक्त। बाघ के शरीर से दिव्य तेज वाला एक महान व्यक्ति निकला। उन्होंने श्री वल्लभ से प्रार्थना की कि वे अपने पिछले जन्म के बाघ रूप की खाल को अपने आसन के रूप में इस्तेमाल करें। श्री चरण ने इसके लिए सहमति दी। अति प्रेम से श्री वल्लभ ने कहा, मेरे पुत्र व्याघ्रेश्वर, आपके एक जन्म में आप बहुत मजबूत पहलवान थे। उस जीवन के दौरान आप सभी प्रकार के क्रूर कृत्यों में लिप्त थे। उन गतिविधियों में बाघों से लड़ना, उन्हें घायल करना, उन्हें पकड़ना, उन्हें भूखा रखना और लोगों के मनोरंजन के लिए उनकी प्रदर्शनियां की व्यवस्था करना शामिल है। पिछले पाप कर्मों के कारण आपको कई जन्मों में पशु जन्म लेना है, लेकिन मेरी कृपा से बाघ के इस जीवन में संचित पापों को रद्द कर दिया जाता है। जैसा कि आप लंबे समय तक बाघ के रूप में रहे, आप मान सकते हैं कि प्रारूप किसी भी समय होगा। मैं तुम्हें ये वरदान दे रहा हूँ। आप सैकड़ों वर्षों से हिमालय में तपस्या कर रहे कई सिद्धों से मिलेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप योग के पथ पे नई ऊंचाइयों को छुएंगे। श्रीपाद ने उपरोक्त तरीके से व्याघ्रेश्वर को आशीर्वाद दिया। मेरे प्यारे शंकर भट्ट, सृष्टि से पहला जोड़ा था। जब एक पत्नी गर्भवती होगी तो उसकी कुछ इच्छाएं होगी। उसकी इच्छाओं को पूरा करना पति का कर्तव्य है। जब शर्वाणी गर्भवती हुई तो परमेश्वरन ने उनसे पूछा कि क्या वो कोई इच्छा रखती है। तब शर्वाणी ने कहा, भगवान, मैंने एक महिला के शरीर में सभी सुखों का अनुभव किया है। मुझे नहीं पता कि पुरुष शरीर होने पर अनुभव कैसा होगा, इसीलिए कृपया मुझे उपकृत करे। परमेश्वर ने कहा, ऐसा ही रहने दो। तुरंत शर्वाणी ने एक पुरुष का रूप धारण किया। वह महाविष्णु का रूप था। उसके अंदर के बच्चे के बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फिर महाविष्णु की नाभि से एक कमल निकला। उसी कमल से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और सृष्टि की शुरुआत हुई। श्री महाविष्णु ने अपने शरीर से फिर से श्रवण का रूप बनाया। देवताओं और उनके नाटकों के रहस्य अकल्पनीय है। इस तरह श्री महाविष्णु और पार्वती भाई बहन बन गए। श्रवण मास की पूर्णिमा के दिन देवी पार्वती ने भगवान महाविष्णु के लिए राखी का निर्माण किया और कहा, भाई श्री भोला शंकर भगवान के गुण और व्यवहार्यता के बारे में सोचे बिना सभी को एक वरदान देते हैं। ऐसे हर बार आप राक्षसों को मरने के लिए अपनी विष्णु माया के साथ अवतारों में प्रकट हो रहे हैं। इस प्रकार मेरे मंगलम कह रहे हैं। भाई, राखी बांधने की ये प्रथा भाई बहन
के प्रेम के प्रतीक के रूप में सदा बनी रहे। श्री महाविष्णु ने कहा, तथास्तु। इस प्रतिज्ञा के अनुसार ही भासासुर से संकट आने पर श्री विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर उसका सर्वनाश कर दिया। विष्णु माया अकल्पनीय है। ये अनुमान लगाना कठिन है कि ये ऐसा होगा या वैसा होगा। धर्मशास्त्र का जन्म मोहिनी और शंकर से हुआ था। धर्मशास्त्र के जन्म के बाद मोहिनी गायब हो गई। धर्मशास्त्र ने बाद में कलयुग में अयप्पा स्वामी का अवतार लिया। इसमें एक दिव्य रहस्य है। धर्मशास्त्र कोई और नहीं बल्कि श्री महाविष्णु है। उस रूप में ब्रह्मांड और रुद्र भी श्री महाविष्णु के साथ विलीन हो गए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये भगवान दत्तात्रेय है, जिनके 3 रूप विलीन हो रहे हैं। जब परमेश्वरी मीनाक्षी के नाम से पंड्या भूपाल की बेटी के रूप में प्रकट हुई, परमेश्वर ने खुद को सुंदरेश्वर के रूप में प्रकट किया। लेकिन जब परमेश्वरी ने स्वयं को श्री कन्यका परमेश्वरी के रूप में प्रकट किया तो विवाह नहीं हुआ। लेकिन श्रीपाद श्री वल्लभ की अभिव्यक्ति स्थान का समय से परे है। श्री वल्लभ कलयुग में पिथापुरम में प्रकट हुए, लेकिन श्री वल्लभ का वही रूप सृष्टि के आरंभ से ही दिव्य प्रकाशमान लोकों में था। 30 वर्षों के लिए श्रीपाद के दिव्य नाटक 1320 ईस्वी के जब उनका जन्म पिथिकापुरम में हुआ था, 1350 ईस्वी तक जब वे कुरवापुरम में गायब हो गए थे, 7 ऋषियों द्वारा भी नहीं समझा जा सकता है। हम कैसे समझ सकते हैं? मैंने सवाल किया, स्वामी हम अब 1333 ईस्वी में हैं। क्या इसका मतलब ये होगा कि श्री वल्लभ अगले 14 वर्षों तक ही पृथ्वी पर रहेंगे? क्या वे अपना अवतार इतनी जल्दी समाप्त कर देंगे? सद्गुरु देव ने कहा, मेरे प्रिय, यदि श्री वल्लभ का जन्म हुआ है तो पीछे घटना होगा। हालांकि उनके नाटक का कोई जन्म या मृत्यु नहीं है। वह समय और स्थान से प्रभावित नहीं है। इस लीला का दिव्य संदेश सद्गुरु तय करते हैं कि किसे क्या करना है और उन्हें अपनी ओर खींचकर शंकर भट्ट की तरह अपने काम करवाते हैं, जो नहीं जानते कि श्री वल्लभ कौन थे, लेकिन वे चरितमृतम लिखते हैं। इसीलिए हमें गुरु के प्रति समर्पण रखना चाहिए। मनुष्य को अपना दिमाग खुला रखना चाहिए और ज्ञान का भूखा भी होना चाहिए। बाधाओं को दूर करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जैसे व्याघ्रेश्वर शर्मा अपने अवसाद से बाहर निकल के हिमालय जाने की प्रयास करते हैं। व्याघ्रेश्वर शर्मा जैसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गुरु पर समर्पण और विश्वास होना चाहिए। यदि हमारे गुरु के प्रति हमारा समर्पण मजबूत हो तो हमारे सद्गुरु हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के आधार पर पिछले सभी कर्मों को हटा देंगे और कर्मों के बुरे प्रभाव को भी कम करेंगे। ओम साई राम।